दोस्तों नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मनोविकार से संबंधित भय नामक निबंध के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? तो उत्तर होगा, जब भय स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के भय को आशंका कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय ना रहे पर उसकी मात्र क्या होना चाहिए? संभावना होती है। क्या होती है? कि संभावना होती है। ठीक है, अनुमान होता है। तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे हम क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। आवेग अर्थात गति शून्य कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भय किन रूपों में सामने आता है? तो उत्तर होगा, भय अपने अनेक रूपों जैसे असाध्य जिसको हम साध नहीं सकते, साध्य जिसको हम साध सकते हैं, कायरता और आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। अगला प्रश्न है, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? तो उत्तर है, अर्थ हानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। ठीक है, अर्थ हानि अर्थात जिसमें नुकसान हो, है ना, धन का नुकसान हो, ऐसे व्यवसाय में वो हाथ नहीं बटाते हैं। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। उपरोक्त जो प्रश्न हमने देखा वे 2 नंबर तक पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 2 से 3 नंबर तक पूछे जाते हैं। ठीक है। भय एवं आशंका में क्या अंतर है? तो भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है। ठीक है ना, बारीकी अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभ कारक, जिसमें सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाए? रुक जाए, मनोभाव पैदा हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। ठीक है। भय में दुख के बाहर जाने की संभावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर, है ना, उसकी क्या होती है? संभावना मात्र का अनुमान होता है ना। जो आवेग शून्य भय होता है वह क्या है? आशंका है। ठीक है। आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप कहा जाता है, भय का छोटा रूप भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? तो उत्तर देखिए, भय का साध्य स्वरूप क्या है? भय ही है। जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है तो साध्य का स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर निर्भर होता है। ठीक है। हमारी जो प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है वो किस प्रकार से है उस पर डिपेंड करता है क्या? भय, है ना। अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी को भय से बचाव में सफल बनाते हैं। ठीक है। क्या क्या? अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति और हृदय शक्ति, है ना। ये किसी भी प्राणी को भय से क्या करते हैं? भय से बचाने में सफलता दिलाते हैं, और यही सफलता भय को साध्य का स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? तो उत्तर होगा, परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। भय से स्थायी रक्षा हेतु वह जिससे भयभीत होता है उसे श्रेष्ठ मान लेता है और उसी की पूजा स्तुति करने लगता है। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं, अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु वह भय और भय कारक का क्या करता है? सम्मान करता है। क्या करता है? सम्मान करता है। ठीक है। इस तरह से 3 प्रश्नों को हम समझ सकते हैं।
आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थितियों की विवेचना कीजिए। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? भय एक मनोविकार है जो किसी आने वाली आपदा की भावना या दुख के कारण का सामना होने पर मन में आवेग या आश्चर्य उत्पन्न करता है। ठीक है, भय हर प्राणी या समाज में एक समान नहीं होता। भय सभ्यता के विकास के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जंगली तथा असभ्य जातियों में भय क्या होता है? अधिक होता है, और इसी भय के कारण वे अपने काम क्या करती हैं? निकालती हैं, तथा जिससे भयभीत होती हैं उसे श्रेष्ठ मानकर उसकी क्या करने लग जाती हैं? पूजा अर्चना करने लग जाती हैं, सम्मान करने लग जाती हैं। इसका कारण यह है कि असभ्य या जंगली जातियों का परिचय क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है, तथा जानकारियाँ भी उनको क्या रहती है? कम होती है। परंतु जैसे जैसे सभ्यता के विकास के कारण प्राणी सभ्य होता जाता है और समाज विस्तृत होता जाता है, भय की संभावना क्या होती जाती है? कम होती जाती है। स्थायी रक्षा की संभावना भी क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, सभ्यता के विकास में असभ्य काल या समय जैसे भूतों का डर तो छूट गया है, तथा पशुओं की बाधा भी छूट गई है, परंतु मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में मनुष्य के दुख का कारण कौन है? मनुष्य ही है ना। एक देश से दूसरे देश का भय, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे समझ सकते हैं। निर्भयता, दूसरा प्रश्न देखिए, निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है? तो सुखी एवं आतंक मुक्त रहना प्रत्येक प्राणी का क्या है? अधिकार है, और इन दोनों की प्राप्ति के लिए वह जीवन में कर्म को अपनाता है और सुख को साध्य बनाकर निर्भयता का आंचल पकड़ लेता है। अगर हम सामान्य रूप से निर्भयता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें हमें ध्यान रखना आवश्यक है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का क्या ना हो? भय या कष्ट ना हो। ठीक है, यह उच्च कोटि के शील की बात है। हमारा आचरण व कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को क्या ना हो? भय ना हो, डर ना हो, है ना। इसके लिए संयम व ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि दूसरे प्राणी हमें कष्ट या अथवा दुख पहुंचाकर भयाक्रांता करने का साहस ना करें, डराने का साहस ना करें। इस अपेक्षा के मूल में शक्ति और पुरुषार्थ छिपा है। दूसरे प्राणी अपनी शक्ति व पुरुषार्थ का प्रयोग हमें भयभीत करने में ना करें। संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना क्या दूर नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए, सज्जन किसी को नहीं डराते, पर दुर्जन व क्रूर लोभी उन संत जनों को व्यर्थ में ही दुख पहुंचाकर भयभीत करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है इस बात को हम समझ सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, देखिए, जीवन में भीरुता किन किन स्थितियों में दिखाई देती है? तो जब भय स्वभावगत हो जाता है, क्या हो जाता है? स्वभावगत हो जाता है, तब भीरुता या कायरता दिखाई देता है। कष्ट न सह पाने की भावना और अपनी शक्ति पर अविश्वास ही कायरता के मूल कारण है। जीवन में भीरुता या कायरता अनेक स्थितियों में देखी जा सकती है। पुरुषों में पाए जाने वाली भीरुता क्या होती है? निंदनीय होती है। लेकिन स्त्रियों में अगर वही भीरुता हो, वह किसका रूप होती है? लज्जा का रूप। ठीक है ना। व्यापारी अर्थहीन के भय से विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, और पंडित जो है परास्त होने के भय से शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं, अर्थात शास्त्र नहीं कहते हैं, है ना। जंगली और असभ्य जातियों में भीरुता श्रेष्ठ की पूजा करने की स्थिति में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम भीरुता को समझ सकते हैं, भीरुता की स्थिति को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी इस कथन की विवेचना कीजिए। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मनोवैज्ञानिक निबंध भय से छुटकारा पाने का साधन कर्म बताया है। मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु साध्य है और उस साध्य का माध्यम क्या है? कर्म है। प्राणी प्रयत्न के द्वारा ही सुखी हो सकता है। सुखी होने की यही भावना निर्भयता कहलाती है। निर्भयता प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्मशील के साथ साथ सहनशील, स्वयं की शक्ति में विश्वास, भीरुता से दूर, साहसी आदि बनना अनिवार्य है। प्राणी कर्मरत रहकर अपने दुखों पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है और निर्भय हो जाता है। अतः कर्म के द्वारा निर्भयता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कर्म का संदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देते हुए कहा था
क्या कहा था? हे क्षत्रिय, तेरा कर्म युद्ध करना है, पारिवारिक मोह में पड़ना नहीं है। इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, भाषा अध्ययन में विलोम शब्द हैं तो साध्य का असाध्य हो जाएगा, क्षमता का अक्षमता, विश्वास का अविश्वास, सुखात्मक का दुखात्मक। दूसरा प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं आप। सार्वभौमिक क्या है? प्रत्यय, ये प्रत्यय है, ठीक है। इसमें एक प्रत्यय है, क्या है? एक प्रत्यय है। परिस्थिति उपसर्ग, परिधन स्थिति, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग होगा परि। अज्ञान में आ उपसर्ग है, अपरिचित में आ उपसर्ग है, भीरुता में ता क्या है? प्रत्यय है, विशेष में वी क्या है? उपसर्ग है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके लिए आप उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के एक एक शब्द लिखिए। तो जिसकी कल्पना ना किया जा सके तो अकल्पनीय, ठीक है। जिसका अंत ना हो तो अनंत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास तो क्या हो जाता है? अंधविश्वास, ठीक है। और हमने सरल, संयुक्त और मिश्र का वाक्य रचना के तीनों भाग आप जरूर देखिएगा, वहाँ आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरा विचार है कि यहाँ पर की है आज घूमने चलें, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, तो यह भी क्या होगा? जो है, तो मिश्र वाक्य होगा। बालिकाएं गा रही हैं और नाच रही हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि है ना, दो सरल वाक्य से मिलकर बना हुआ है। बच्चे लाइन में जाएंगे, बिल्कुल सरल वाक्य है। अध्यापक चाहता है कि शब्द आ गया, तो यह कौन सा होगा? मिश्र वाक्य, है ना। सभी शिष्य अच्छे बने रहें। इसके नियम भी हमने वहाँ पर पढ़े हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के। मैंने उसे मना लिया है, सरल वाक्य है बिल्कुल। इस तरह से हमने भय नामक निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तरों को समझने का प्रयास किया। आप इन्हें अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।